तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में इसके पूरे सॉल्यूशन को भी देखेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपके कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया गया है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। A to Z क्वेश्चन बताऊँगा, साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अपनी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अब चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका पेपर है जो कि संस्कृत विषय का है। टोटल क्वेश्चन इसमें 23 पूछे जाएंगे और 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के संस्कृत के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। उचित विकल्पम चित्वा लिखकर, तो देखो यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाला में आपका टाप प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय होगा। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो विहाय में आपका लेप प्रत्यय आ जाएगा। मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपका मध्यमा आ जाएगा। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को भी देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, चक्षुषी भास्कर ततो इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपका चक्षुषी आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। इत्यसि भी मंत्री भी इत्यस्मिन् विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर मंत्री भी आ जाएगा। एवं दीर्घा कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम। तो देखो इसमें आपका कथाम आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। अब रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंद्र इतस्य पर्याय पदम शक्र अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपको शक्र लिख लेना है। रात्रि इतस्य पर्याय पदम निशा। तो देखो इसमें आपको निशा लिख देना है। उपकारा इतस्य विलोम पदम, इसमें आपका अपकार आ जाएगा। विजय इतस्य विलोम पदम, तो देखो इसमें पराजय आ जाएगा। वणिक पुत्रस्य नाम किम। तो देखो जीर्ण धन्नो आ जाएगा। का प्रिय अपि त्याजिता। तो देखो इसमें आपका दुष्ट आ जाएगा। स्वजना कुत्र प्रहरती। तो देखो इसमें आपका हृदय आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लें और उनके आंसर को भी समझ लें। अब उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, युग मेलनम कुरुत। जोड़ी का मिलान आपको इस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन, रामस की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एक वचनम से। फलानाम की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी बहुवचनम से। लतीय की जोड़ी मिल जाएगी चतुर्थी एक वचनम से। उपकरोति की जोड़ी मिल जाएगी उप से। और अनुगक्षण की जोड़ी मिल जाएगी अनु से। भोपाल नगरम की जोड़ी मिल जाएगी संज्ञा पदम से। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आते हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। एक वाक्य उत्तरम लिखकर, तो देखो इन वाक्यों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर। तो पहला क्वेश्चन, गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो देखो इसमें आपकी गम धातु आ जाएगी। राम धावति इत्यस्मिन् वाक्ये किम धातु पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपको धावति लिख लेना है। हस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम लिखत। तो देखो इसमें आपका हसाव आ जाएगा। गजा शनि शनि चलती इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। तो देखो इसमें आपका शनि शनि आ जाएगा। कोलाहलम माँ कुरु। तो देखो इसमें क्या आएगा? अव्ययपदम माँ आ जाएगा। सा विद्यालय गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। तो देखो इसमें आपका सा आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग शुद्ध वाक्य हम समक्ष आम और ना को भी देख लो। आम और ना में पहला क्वेश्चन, सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। तो देखो बिल्कुल सत्य होगा। मादन औषधि मौषधि भक्ति, ये भी सत्य होगा। सुरेशा यण संधि उदाहरणम अस्ति, ये आपका ना हो जाएगा। उसके बाद में अन्य पद प्रदान बहुब्री समास अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समासा षड्भवति, ये भी आपका आम होगा। और उसके बाद में घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो ये भी आपका आम होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से आम और ना को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आप लोग पूरे पेपर को अच्छे से देख लेते हो तो। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। स्वर्ण का कान अखाद्य। तो देखो यहाँ का इसका उत्तर हो जाएगा तांडुलाम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसके अथवा में
कवि का संबोधित, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वाणी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वित्त क्षीणा कीदृश भवति, प्रश्न नंबर 7। तो देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है वित्त क्षीणा कीदृश भवति, तो देखो अक्षीणा आ जाएगा। 7 के अथवा में आपको लिख लेना नवीनाम। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसके उत्तरों को नोट कर लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है सज्जना मैत्री कीदृश भवति। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग। ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दिया गया है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन, पुरुषा सिक्ता भी की करोती। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सेतु निर्माण आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, लोक रक्षा कथम संभवाति। तो देखो प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया। अब चलो हम प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है और 9 के अथ वाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया है। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, बालक अदा क्रीडितुम आगच्छत। तो देखो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को नोट कर लो। ये आपको प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दिया गया है और उसी के अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपको 10वें के अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति, प्रश्न नंबर 11। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से नोट कर लो, ये लिखा गया आपका और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्रा कति संति, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया, ठीक है ना, पवर्ण उच्चारण स्थान का। और उसके बाद में हम प्रश्न नंबर 13 के उत्तरों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर ये लिखे हैं, किसने किससे कहा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि इधर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, रेखांकित पदाभि अधिक प्रश्न निर्माण करो। इनको आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न नंबर 14 का। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न नंबर 14 के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में हम 14 के अथ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसका उत्तर ये दिया, ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, आदो लिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ये होता है ना बिल्कुल सरल होता है। चलो मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में कर आ जाओ। देखो इस प्रकार का आपका 3 अंक का पूछा जाता है। अब देखो इसको किस प्रकार से करना होता है, ये पद्यांश दिया होगा, फिर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे, पहला क्वेश्चन, ग्रामे क्या निस्बत। तो देखो इसका राइट आंसर ये मिल जाएगा, ग्रामे एक निधन वृद्धि निस्बत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ढूंढ ढूंढ के इसी में से इनके आंसर लिख देने हैं और देखिएगा मैं आपको वैसे इनके आंसर भी बता दूंगा यहाँ पर। तो देखो इनके आंसर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखो पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इनके उत्तरों को नोट कर लो यहाँ से। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो। ये एक और आपका अथवा में पूछा गया, तुला कीदृश शासित, तुला के बक्षिता। तो चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इनके आंसर ये दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये दिया गया, तीसरे का आंसर ये लिखा है। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 को देख लें। प्रश्न नंबर 17 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, आदो लिखतम पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। ये पद्यांश भी आपको दिया जाएगा, फिर आपको इसको पढ़ना है और इनके उत्तर संस्कृत भाषा में आपको देना है। तो देखो इनके उत्तर यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग, तीनों के तीनों प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके अथवा में जो पूछा गया, व्रतम यत्नेन संरक्षण वित्त में थी। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा ना, इनके उत्तर ये दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनके उत्तरों को नोट भी कर लो यहाँ से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 में आपको एक नाटक दिया जाएगा इस प्रकार का, फिर इसमें से भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इनके आंसर भी बता देता हूँ। तो देखो इनके आंसर ये आपको दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 18 के आंसर ये रहे, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। ये लिखिए प्रश्न नंबर 18 के आंसर सभी, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। ये अभी जो बताया मैंने आपको, ये 18 का वाला क्वेश्चन था। अब प्रश्न नंबर 19 को देख लो, प्रदत्त शब्दे पाठ गता रिक्त स्थानानि पूर्यत। प्रश्न नंबर 19 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से कर लो आप सब लोग पूरा का पूरा और इसको समझ भी लो। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में देख सकते हो, प्रश्न पत्र समागत श्लोका व्याय स्वपाठ्य पुस्तकम सूक्तिमेति पाठम। तो देखो प्रश्न नंबर 20 जो लिखा गया ना, इसके उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लो।
और ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। देखिएगा प्रश्न नंबर 21 ही लिखा है, स्वप्राचार्य कृते अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। तो देखो प्रश्न नंबर 21 में आपसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र पूछा गया है। तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखना है। तो देखो ये प्रार्थना पत्र दिया गया है, आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको लिखना भी सीख लें। तो देखो यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बता दिया। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, आधुलिकम अपठित गद्यांश। आपको ये अपठित गद्यांश पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो इनके उत्तर ये लिखे गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 को देख सकते हो, संस्कृत भाषा का महत्व का निबंध आपसे पूछा गया। तो चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखो इनके आंसर इस प्रकार से आ जाएंगे, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि पूरा यहाँ तक का आपको अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।